आध्यात्मिक उन्नति जीवन की मुख्य उन्नति है। अध्यात्म शब्द एक है, लेकिन उसमें पद दो हैं, अधि आत्म, ये दो पद हैं। अधि और आत्म को लेकर के अध्यात्म शब्द बनता है। अधि का अर्थ है आधार, आत्म का अर्थ है खुद, सेल्फ, स्वयं। जैसे हम कहते हैं आत्मी लोग हैं, आत्मी लोग, अपने लोग। अधिआत्म, अध्यात्म। अधि आधार, आत्म खुद, खुद ही जिसका आधार हो, आत्मा ही जिसका आधार हो, मैं स्वयं जिसका आधार हूं, वो अध्यात्म है। देह, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब का आधार आत्मा है। इसलिए आपका पूरा जीवन अध्यात्म है। इसी की उन्नति आपकी असली उन्नति है। मकान बड़ा बना, आपकी उन्नति नहीं। छोटा है, आपकी अवनति नहीं हो गई। साइकिल में चलते हैं, आपकी अवनति नहीं है। कार में चलते हैं, आपकी उन्नति नहीं है। ये बाहरी चीजें हैं। ये चीजें सबको बराबर नहीं होती हैं। प्रारब्ध, पुरुषार्थ अलग अलग है। साधु गृहस्थ सबकी बात है। ऐसे साधु हैं जो फूस की झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे साधु हैं जो पक्की कुटिया में रहते हैं, और ऐसे साधु हैं जो बड़े आश्रम में रहते हैं, और ऐसे साधु हैं जो बहुत विशाल आश्रम में रहते हैं। ऐसे गृहस्थ लोग भी हैं, झोपड़ी में भी हैं, खपड़ेल मकान में भी हैं, पक्का मकान में भी हैं, महल में भी हैं, और बहुत बड़े भव्य महल में हैं। लेकिन इससे उनका आध्यात्मिक लाभ है कम बेश नहीं होता है। चाहे महल में हो और चाहे झोपड़ी में हो, चाहे कुटिया में हो, चाहे बड़े आश्रम में हो। जिसकी आध्यात्मिक उन्नति है वही सही सफल जीवन है और वही सुखी है। हम अपने को जोड़ते रहते हैं चीजों में, इसीलिए दरिद्र बने रहते हैं। हरदम दरिद्र, हरदम दरिद्र। किसी की कार देखी, दरिद्र हो गए, क्योंकि कार हमारे पास नहीं है। किसी का चिकना शरीर देखा तो दरिद्र हो गए, क्योंकि हमारा शरीर चिकना नहीं है। किसी के बाल बच्चे देखे, हमारे बाल बच्चे नहीं तो हम दरिद्र हो गए। किसी को बड़ा मकान देखे, हमारे पास बड़ा मकान नहीं तो हम दरिद्र हो गए। हर समय हम दरिद्र बनते रहते हैं। ये दरिद्रता कभी नहीं छूट सकती है बिना आध्यात्मिक उन्नति के। मन का कलह, मन का क्लेश, मन की पीड़ा, मन का संताप कभी नहीं मिट सकता आध्यात्मिक उन्नति हुए बिना। मन के संताप से अगर मुक्त होना है तो आध्यात्मिक उन्नति करो। बाहरी उन्नति अपने आप होती है, जहां हो काम करते रहो, अपने आप होती है। कम बेस तो रहेगा, वो बराबर नहीं रहेगा। ये पहले समझ लो कि दूसरे के समान आपके नहीं होगा, आपके समान दूसरे के नहीं होगा। उसकी चिंता ही छोड़ दो। मूल आवश्यकता क्या है? लौकिक वस्तुओं की उन्नति का फल क्या है? थोड़ा सा भोजन, थोड़े से कपड़े और सोने की थोड़ी जगह, बस। और ये हो जाए तब और क्या चाहिए? ज्यादा धन हो जाएगा तो कितना खाओगे और कितना पहनोगे? और बहुत बड़ा मकान हो जाए तो क्या नींद ज्यादा आ जाएगी? अपने लिए 100 कमरे बनवा लो तो 100 कमरे क्या करोगे?
इसलिए बाहरी चीजों में मन न रमाओ। बाहरी चीजें कम ज्यादा होती हैं, मूल आवश्यकता की पूर्ति सबकी होती है। उसमें सदैव संतोष रखो। खाने पहनने घर में रहने का फल क्या है? सुख से रहना। सुख से नहीं रह रहे हैं, कला है चित्त में, तृष्णा है, इच्छा है, अहंकार है, उसमें जल रहे। क्षणिक चीजें, सब क्षणिक चीजें। जिसका हमें अहंकार होता है अत्यंत क्षणिक है। देह का अहंकार थोड़े दिन में गल जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। हर चीज का अहंकार नष्ट होता है। बड़े बड़े राजे महाराजे, उनका अहंकार गल गया और बेकार हो गए। बड़े बड़े राजभवन मिट्टी में दबे, बड़े बड़े ऐश्वर्य लुप्त हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। इसलिए अपने मन को बाहरी चीजों में न रमाए। बाहरी चीजों के लिए जो कर्तव्य हो करे वो करना पड़ेगा। जीवन भर खाना पीना है और संगी साथियों की भी परवरिश करनी है। दूसरे से लाभ लेना है और दूसरे का सहयोग करना है। आध्यात्मिक आदि भौतिक दोनों क्षेत्रों में व्यवहार व्यवहार है और उसको करना पड़ेगा। उसको करो, अपनी ड्यूटी ठीक से बजाओ। ऑफिस में, खेत में, कारखाने में, दुकान पर, जहां जो जिसका काम जो है उसको ठीक से करें और सबका फल आध्यात्मिक उन्नति समझें। आध्यात्मिक उन्नति अपने जीवन की उन्नति, मन का शांत होना, कलह रहित होना, उद्वेग शून्य होना, प्रतिक्रिया रहित, रिएक्शनलेस। नकारात्मक बातों में मन न लगाना, सकारात्मक में लगाना। किसी ने हमारे लिए कटु कहा उसमें मन न लगावे। उसकी समझ से आदमी की समझ विपरीत हो जाती है। जब वो समझ जाता है तो फिर वैसा नहीं कहता है। किसी बात को लेकर के अपने मन में कलह न रखे। कलह रहित मन, निर्मल मन, वाणी में कटुता न हो। इलाहाबाद आश्रम से जमुना पार कार्यक्रम में गया। वहाँ का कार्यक्रम जब अधिवेशन होता है उसके पश्चात गंगा जमुना क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम करने होते हैं। फिर दिल्ली और फिर पूरा उत्तरी भारत में। तो जमुना पार जा रहा था, मेरी गाड़ी चल रही थी। वहाँ पर पुलिस लगी हुई थी, कुछ चुनाव था या क्या था, प्रबंध था, तो पुलिस जगह जगह रोक रही थी। तो गाड़ी मेरी धीरे धीरे चल रही थी। इतने में एक कांस्टेबल जो थोड़ा बुजुर्ग था, हम लोगों को देखा तो समझ गया कबीर साहब के अनुगामी। तो जोर से कहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वो खुश था, हम लोगों को देख करके मगन हो गया और कबीर साहब की ये साखी कही, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। मन का अहंकार मिटा करके ऐसी बानी बोलो कि दूसरा सुने और शीतल हो जाए, खुश हो जाए। अब आपो शीतल होए।
केवल इतना आदमी कर ले तो व्यवहार सुधर जाए। घरों में, समाजों में जो लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग खाएं और कुछ लोग खाने के न पाएं, कुछ लोग कपड़े पहने और कुछ लोग नंगे रहें, सोने के समय कुछ लोग मकान में रहें और कुछ लोग निकाल करके सड़क पर कर दिए गए हों। ऐसा नहीं, सब खाते हैं, सब घर में रहते, सब कपड़े पहनते हैं, लेकिन कटवाणी से व्यथित रहते हैं। सास बहू, ननद भावज, देवरान जेठान, भाई भाई, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, गुरु भाई, अगर कटु बोले कैसे सुख होगा? मन मीठा हो, वाणी मीठी हो, कर्म मीठे हो, उठना बैठना, चलना फिरना, लेना देना, सब कोमलता से। बड़ों की मर्यादा, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनमें कोई गुण ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, वैराग ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, वो सबका आदर होना चाहिए। और अपने को तो ये मानना चाहिए हमसे सब बड़े हैं, और अपना मन सदैव विनम्र होना चाहिए। लाओ त्से ने कहा है कि पानी नीचे जाता है और नीचे से नीचे जाता है और सबको पोषता है। ऐसे अच्छे आदमी को चाहिए अपने को नीचा कर ले, राजा को भी चाहिए अपने को नीचा कर ले। अब ये तो संभव नहीं है कि राजा सिंहासन छोड़ के जमीन पर जाके बैठे, वो मर्यादा नहीं रहेगी। मन को नीचा कर ले, मन को ऐसा समझे अपना कि मैं सबसे नीचे हूं और सबको पोषे। हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने मन को नीचा रखे, अहंकारी। नीचा रखने मतलब विनम्र हो जाए। उठना बैठना तो मर्यादा अनुसार हुआ करता है, और मर्यादा भी क्षणिक है। मर्यादा का अहंकार करके फिर विकार पैदा होता है। मर्यादा का अहंकार ऐसा हो जाता है कि मर्यादा न पाने से आदमी गाल फूल जाता है, मुझे आगे नहीं बैठाया गया, दाहिने नहीं बैठाया गया। ये मर्यादा का रोग है। स्वयं दूसरे की मर्यादा करे, अपनी मर्यादा की इच्छा न रखे। पानी नीचे चलता है और सबको पोषता है। ऐसे अपने मन को नम्र रखो और सबकी सेवा करो। मन निर्मल, वाणी निर्मल, कर्म निर्मल। उठने बैठने में सावधानी, सभ्यता लगे, अहंकारी न लगे। कितने लोग हैं सबको पेलिया करके आगे बैठना चाहते हैं और उससे उनकी इज्जत नहीं होती, लोग मन में हंसते हैं। विवेकवान पुरुष कहीं ऐसी जगह जाएं तो सबसे पीछे और नीचे बैठना चाहेंगे। उनको लोग आगे कर देते हैं तो बैठ जाते हैं। उनके मन में आगे बैठने को, ऊंचे बैठने को बिल्कुल नहीं रहता है। जो अपने दिखाना चाहते हैं वे गिरते हैं। ये भी लाओ त्से ने कहा है। जो अपने को दिखाना चाहता है वो गिरता है। अपने दिखाने की चेष्टा ना करो, अपने को छिपाने की चेष्टा करो। मन, वाणी और इंद्रियां संयत हो, ये आध्यात्मिक उन्नति है और यही असली उन्नति है। चाहे आप रुपयों का बड़ा खजाना रखे हों, बैंक के खाते में आपके लाखों करोड़ों अरबों हो, बड़ी संपत्ति हो, बड़ा भूखंड हो, बड़ा महल हो, सब दिखावा है, कुछ काम नहीं करेगा। ये सब बल्कि सावधान न रहने से विकार पैदा करेंगे। संसार की जितनी चीजें हमारे पास इकट्ठी होंगी वे भुला सकती हैं, लाभ नहीं कर सकती। लाभ तो शरीर के गुजर को थोड़े में है, बस, और कुछ नहीं।
ज़्यादा वस्तुएं हुई, ज़्यादा उन्नति हुई लौकिक की, तो हम इसमें खुश न हो, ये भुलावन बना है, भटक जाएंगे। इसलिए सावधान, अपने मन को दुनिया में न रमाओ। ये चमक दमक क्षणिक है, सबका ऐश्वर्य क्षणिक है। आप सब अपने जीवन में देख सकते हैं। मैं तो बचपन से लेके आज तक की घटनाओं को देखता हूं, सब सपना हो गया। सपना भी क्या, कितनी बातें तो भूल गई। कितने लोगों को देखा, कितने लोगों की चमक दमक देखी, उनका ऐश्वर्य, उनका शासन, उनका दबदबा, वो सब शून्य है। भारत आज़ाद होने के पहले अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने को जो देखे हैं, जानते हैं, जगह जगह रजवाड़े होते थे। जमींदार, बड़े बड़े जमींदार रियाया को दरवाजे पर बुलाते थे, वो किसी को डांटते थे तो खड़े खड़े हो पेशाब कर देता था बेचारा। कई बार ऐसी घटना घटती थी, क्योंकि जमींदार अगर किसी को पीटे, पुलिस उस पर कुछ दखल नहीं देती थी। हत्या हो जाने पर फिर मुकदमा चलता था, लोग पकड़े जाते थे, लेकिन पीटता पाटता है जमींदार, कुछ अंग्रेज गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती थी। उसका तो ये रहा कि भाई सबको थोड़ा सा सुलझा करके रखें और शासन करें इनके ऊपर, और यहाँ से पैसा जितना खींच पावे इंग्लैंड भेजें, ये उसका काम था। ये तो आज़ाद होने पर यहाँ के लोगों को ये चिंता हुई है, पहले से वो खाका बना लिए थे कि राज खत्म करना है, जमींदारी खत्म करना है, और जितना बन सके समता में समाज को लाना है, और देश का धन देश में लगना है। तब से निश्चित बहुत उन्नति हुई है। ये तो घूसखोरी, कामचोरी और मुफ्तखोरी कम हो तो बहुत ज्यादा उन्नति हो जाए। आप कहेंगे अगर बिल्कुल न हो तो, बिल्कुल न हो तो बहुत अच्छा, लेकिन बिल्कुल न हो तो बड़ा मुश्किल है। कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में ये सब है। जिसको हम सुनते हैं दूसरे देश में नहीं है, वो दूर का ढोल सुहावन मात्र है। हर जगह कामचोरी है, हर जगह घूसखोरी है, हर जगह मुफ्तखोरी है, लेकिन मात्रा का बड़ा अंतर है। कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। कम हो जाए तो देश और बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन इतना होने पर भी देश बहुत आगे बढ़ा है अपेक्षा। तो जमींदारों को मैंने देखा, रजवाड़ों को देखा, और फिर जमींदारी टूटी तब देखा। थोड़े दिन में जो दुर्दशा, राजभवन खंग मंग, जिनके शहर में, जिस राजा के शहर में चिड़ियाघर, चिड़ियाघर नाम चिड़ियाघर, लेकिन सिंह, हाथी और ऐसा सरोवर कि एक क्षण देखो एक तरफ पानी भरा, दूसरे क्षण देखो दूसरे में पानी भरा और वो सूखा, ऐसा बना था। गोंडा जिला में बलरामपुर एक शहर है, वहाँ से थोड़ी दूर पर नेपाल लगता है। गोंडा राजा को मैंने देखा था अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में, उनका ऐश्वर्य। वो अंग्रेज गवर्नमेंट ज़माने में अपने पूरे 3 कोस के क्षेत्र में उनका राज था। सब जगह वो बोरिंग करवाए थे, ट्यूबवेल और नहर बनवाए थे, काफी उन्नतशील थे। जमींदारी टूटते ही सब बिखर गया। आनंद बाग कहा जाता था उनकी चिड़ियाघर को, आनंद बाग। आनंद बाग को मैं देखा हूं, उसके पहले कहीं देखा ही नहीं था, छोटी उम्र थी। भारत आजाद होने के बाद
और उसमें भी बहुत वर्षों के बाद जब मैं साधु मार्ग में था और वहाँ स्टेशन पर उतरा तो रक्शे वाले से कहा, भैया आनंद बाग कहाँ है? तो हंसने लगा। कहा, महाराज आनंद बाग कहीं नहीं है, चलिए जगह दिखाऊंगा। तो चलते चलते जब रक्षा पहुंची वहां कहे, महाराज ये पूरब तरफ जो खेत है सब यही आनंद बाग की जगह है। जुता हुआ खेत था, कहीं कहीं मेड़ पर एक दो पेड़ थे, कुछ नहीं था। अब आनंद बाग जो फूलों की क्यारियां, जो फव्वारे और बड़े बड़े सिंह, चीते, अनेक प्रकार के जानवर, कुछ नहीं। जमींदारी टूटी, राजकाज गया, तो खर्च कहां से आए? वो सब हटा दिया गया था। तो बड़े बड़े ऐश्वर्य थोड़े दिन में शून्य हो जाते हैं। भारत आजाद होने के बाद जवाहरलाल प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा रही, सब कहां गए? सब शून्य हो गए। सारी चमक दमक क्षणिक है। पानी के बुलबुले की तरह जगत दृश्य बनता है और मिटता है। मृग मरीचिका की तरह सुखाभास होता है। पानी के बुलबुले की तरह बनता और मिटता है और मृग मरीचिका की तरह सुखाभास होता है। जेठ की धूप की लहरियों में पानी की कल्पना होती है देख करके कि पानी बह रहा है, लेकिन पानी उसमें नहीं रहता है, धूप की लहरियां रहती। ऐसे संसार के प्राणी पदार्थों को देख करके उसमें सुखाभास होता है। वो सुखाभास मृग मरीचिका की तरह है। धूप की लहरियों को मृग मरीचिका कहते हैं। कहा जाता है मृग रेगिस्तान में जब गर्मी पड़ती है और लू चलती है तो उसको लगता पानी बह रहा है और पीने दौड़ता है, दौड़ता जाता है, कहीं पानी नहीं मिलता है, निराश होता है, दुखी होता है। मनुष्य की मृग मरीचिका इसी तरह से है। मृग मरीचिका, मृग को धूप की लहरियों में जलाभास, जल का आभास, जल नहीं है, आभास हो रहा है, भ्रांति हो रही, दिख रहा है कि जानो जल है, ऐसे सुखाभास। महाराज राम का हिरण के पीछे दौड़ना मृग मरीचिका ही रहा। सीता जी उत्सुक हो गई मारीच को देख करके। मारीच ही सोने का मृग बना था। है सब काल्पनिक, लेकिन कथा है और उसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कहीं सोने का मृग होता है और कोई आदमी क्या मृग बन जाएगा? परंतु जैसी कथा है कि सोने का मृग देख करके सीता जी ललचा गई। अगर ये मृग मार लाया जाए तो मृग जब सोने का कितना बढ़िया होगा। उत्सुक हो गई, उत्साहित की राम को। राम ने धनुष बाण संभाल लिया। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता, धोखा होगा। कहे नहीं, सीता का बहुत मन है, जीते या मार करके लाना है। मन तो था जीते जीते लावें, यहाँ रखें और आनंद लें, और नहीं जीते पकड़ मिलेगा तो मार के लाएंगे। और जो हुआ आप जानते हैं कथा के अनुसार। सीता उत्साहित करती है, राम मृग के पीछे भागते हैं। हमारी वासना उत्साहित करती और हम इस मृग मरीचिका के पीछे भागते हैं। हमारी वासना सीता है, हमारी आत्मा राम है।
हमारी वासना उत्साहित करती है कि सुख है, दुनिया में सुख है, ये स्त्री पुरुषों में सुख है। जिन स्त्री पुरुषों में आप सुख की कल्पना करते वे सुखी हैं, वे बिलबिला रहे हैं। तमाम इच्छाएं उनको पूरा नहीं पड़ता है। काम वासना कभी पूरी नहीं हो सकती। योग के 84 आसन बनाए गए तो भोग के भी 84 आसन बनाए गए। और आसन आसन की उलझन में कामी लोग इतना अपने को सड़ा डाले, भयंकर भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होकर सड़ के मर गए। जो थोड़ा संतुलित रहे, ऐसी बीमारी में नहीं पड़े, वे भी तृष्णा में उलझे उलझे मर गए। जब शरीर निकम्मा हो गया, मजबूर होकर के छोड़े क्या, छूट गया। मृग मरीच का स्त्री पुरुषों में कहीं सुख नहीं धरा है, ये देहों में कहीं सुख नहीं धरा है। किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। सुख का आभास है, सुखाभास मृग मरीच का। इसी के पीछे हम भागते हैं। इसका भागना बंद हो जाना, इस प्रकार का भागना बंद हो जाना समाधि का फल है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाध्य बहु व्याधि, संतत पीड़ ही जीव का, सो किम लहे समाधि। एक व्याधि के अधीन होकर के आदमी मरता है। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 भयंकर व्याधियां। और इसके जन्म बच्चे ईर्षा, छल, कपट, कटवचन, संताप, चिंता, उद्वेग, अनगिनत परिवार में है इसके। और इसी में सारा संसार जल जल के मर रहा है। एक व्याधि बस नर मरहि, एक काम व्याधि में, एक क्रोध व्याधि में, एक लोभ व्याधि में आदमी मर रहा है, जल रहा है। ये असाध्य बहु व्याधि, बहुत व्याधियां हैं मानसिक, और असाध्य है। अगर उसमें पड़े रहो तो असाध्य, भोगने में वो साध्य नहीं होंगे, छोड़ने में साध्य होंगे। ये असाध्य बहु व्याधि, संतत पीड़ ही जीव कह, ये जीव को निरंतर चलाती है। सो किम लहे समाधि, फिर वो समाधि में कैसे स्थित होगा। इसलिए इन मानसिक शत्रुओं को मारो। हमारा शत्रु बाहर नहीं है, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली गल सहल। तेरा वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सबको। अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। अपने अहंकार को मिटाओ, अपनी वासना को मिटाओ। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है अपने व्यक्तित्व की उन्नति। आपका व्यक्तित्व पूरा समुच्चय है, शरीर, मन, बुद्धि सब मिला करके ये व्यक्तित्व खड़ा है, और उसमें आत्मा साक्षी रूप में निवास करता है। जो कुछ भी घात प्रतिघात पूरे व्यक्तित्व में होता है, उसका अनुभविता आत्मा है, उसी को खटकता है। शरीर में हो, मन में हो, वाणी में हो, कहीं हो, जो मुख्य करता है वो आत्मा है। ये कहा जाता है आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं, तो स्वरूप से ऐसा नहीं है। उसका शुद्ध स्वरूप न करता है न भोगता है, लेकिन देह संबंध में वही करता है, वही भोगता है, वही तो कर रहा है। उसी की प्रेरणा से इंद्रियां चलती हैं, मन चलता है, बुद्धि चलती है। प्रेरिता ही फल पाता है। तलवार से किसी को कोई मार देता है तो जब पकड़ा जाता है तो तलवार तोड़ी नहीं जाती है, तलवार जब्त हो जाती है, बंदूक जब्त हो जाती है, और आदमी जेल में जाता है। जब न्याय होता है तो आदमी को दंड होता है,
तलवार बंदूक को दंड नहीं होता है, क्योंकि तलवार बंदूक प्रेरक नहीं है, प्रेरक तो मनुष्य है। तैसे आत्मा प्रेरक है, वही चाहे आंख खोले चाहे न खोले। खड़ेश्वरी लोग होते हैं, वो खड़े रहते हैं 12-12 वर्ष तक, बैठते ही नहीं, लेटते ही नहीं, सो लेते हैं अपने ढंग से, तख्ती रखते हैं और तख्ती में रस्सी छेद करके लगाए रखते हैं, वो लिए रहते हैं। कहीं ऊंची जगह में लकड़ी है, उसमें रस्सी फंसा देते हैं और अपनी तख्ती झुला देते हैं, उसी पर सीना रख करके सो लेते हैं। खड़े खड़े टट्टी करते हैं, खड़े खड़े पेशाब करते हैं, खड़े खड़े नहाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं और खड़े खड़े सोते हैं। 12-12 बरस तक, 14-14 बरस तक खड़े रह जाते हैं। ऐसे खड़े सिंहों का संपर्क मुझे हुआ है। एक हाथ ऊपर उठा लिए, 12 बरस तक एक हाथ ऊपर ही उठाए हैं। कितना बल है मनुष्य में, जो चाहे सो करे, जो संभव हो। लेकिन ये सब परिश्रम निरर्थक है, इसे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत सहज ढंग से कल्याण होगा और वो काम करना चाहिए। वासना का त्याग, विकारों का त्याग, निरंतर निगरानी, सावधानी अपने मन वाणी इंद्रियों पर, कहीं विचलन न हो, संभालो अपने को। आध्यात्मिक उन्नति जीवन की उन्नति है, यही आपकी उन्नति है। बाकी उन्नति एक धोखा है, पदोन्नति। पद से भी मुक्त हो जाते हैं आदमी पदोन्नति के बाद। बहुत बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे बिखर जाते हैं। धन बहुत हुआ, धन बिखर जाता है। सब कुछ तो भागता जाता है, कुछ भी नहीं रहता किसी का। सारी उन्नति अंत में झूठी है। असली उन्नति आध्यात्मिक है। ऐसी बुद्धि जब हरदम बनी रहे तब ये काम सरल होगा। ये बुद्धि हरदम कैसे बनी रहे? जब समय समय से ऐसे संतों की संगत की जाए जो अंतर्मुख हो। वेशधारी बहुत है, भटकने वाले, जो स्वयं ही स्थिर नहीं है, उनसे लाभ नहीं होगा। जो अंतर्मुख हो, साधना परायण हो, ऐसे संतों की समय समय से संगत की जाए, उनके विचार सुने जाएं और ऐसे विचार सदग्रंथों में बराबर पढ़े जाएं और इसी ढंग से सोचा जाए, तब अपनी बुद्धि ऐसी बनेगी। और जब ऐसी बुद्धि बनेगी फिर तब क्या पूछना है। बुद्धि की स्थिरता हो गई परमार्थ में, असली दशा में, फिर बेड़ा पार है। सब मेहनत से होगा। किसी दिशा में बिना मेहनत के उन्नति नहीं होती है। खेती, व्यापार, कला, शिक्षा, विद्या, राजनीति, अध्यात्म, सभी दिशा में परिश्रम की आवश्यकता है। डॉक्टर वह है जिसके मस्तिष्क में रोग, चिकित्सा, औषध, परहेज, ये सारी बातें हरदम बहती रहें। उसका मनन करे, चिंतन करे, अपने से जो ज्यादा अनुभवी उनसे राय लेता रहे और तत्पर होकर के पूजा समझ करके चिकित्सा करे। ये न सोचे कि पैसा कमाना है, पैसा तो अपने आप आएगा। पूजा समझे, दिलचस्पी से करे, वो डॉक्टर अच्छा होगा। वकील कानून को समझे, फंसाने छुड़ाने की स्थिति को समझे, दांव पेच को समझे,
उसमें उसका चित्त लगा रहे तो वकील होगा, और अपने बड़े वकीलों से राय भी लेता रहे। और इसी प्रकार सब जगह है। संगीत वाले जो हैं 8-8 घंटा संगीत का अभ्यास करते रहते हैं रोज, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा। रायपुर का एक लड़का है अपने भक्त का, वो वीणा वादन केवल करता है। कलकत्ता में इस समय चला गया 6 महीने से। मैं कलकत्ता में था तो उसने फोन किया तो बताया, तो आया, दिन भर रहा मेरे पास। अभी 20-22 वर्ष का है। मैंने कहा कितना समय अभ्यास करते हो? कैसे 8-10 घंटे तक अभ्यास करता हूं रोज। कहीं घूमने गए हो? कहीं घूमने नहीं गया हूं, बस उसी में मन लगा है। अब बीड़ा वादन एक साधारण बात है, लेकिन उसमें लगा रहना पड़ता है, तब सफलता होती है। दुनिया की सारी सफलताएं अंत में कुछ नहीं है, वो थोड़े दिन के लिए है, थोड़े समय के लिए है, और उसकी आवश्यकता अपनी अपनी जगह पर। जो सबसे कारगर बात है वो आध्यात्मिक अभ्यास और आध्यात्मिक उन्नति है, जिससे जलता हुआ चित्त शीतल हो जाता है। दुखी मन सुख सागर में निमज्जन करता है, भयभीत मन निर्भय हो जाता है। निर्भय सुख, निर्भय शांति, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, बनने बिगड़ने कोई चिंता नहीं। क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा? प्रकृति का काम है कारण से कार्य में, कार्य से कारण में जाना। मकान खड़ा है, कारण से कार्य के रूप में आ गया है। ये कार्य कारण रूप में जाएगा, मकान जमीन में जाएगा, पक्का है। मकान का आधार शरीर, जमीन में जाना है शरीर को। सारी निर्मित वस्तुएं प्रकृति से निर्मित है, प्रकृति कारण है, और सारी निर्मित वस्तुओं को प्रकृति में जाना है। रोने धोने से क्या होगा? कोई मर गया तो रोना क्या है? अपने शरीर मर रहा, मर जाएगा। इस सपने के लोग बेकार में रो रो करके अपना दिमाग खराब करना, दीदा खराब करना, शक्ति खराब करना, अपनी शांति नष्ट करना, और जो जीवित हैं उनकी सेवा की शक्ति नष्ट करना। रोने से क्या होगा? विवेक बलवान जब होता है तो निर्भय सुख शांति होती है। आध्यात्मिक उन्नति जीवन की परम उन्नति है, इस पर ध्यान दो। इसी के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को जो अवसर दिया जाता है, ध्यान में आओ, बैठो, सुनो, समझो, करो। ऐसे भी बच्चे आते हैं जो अभी कभी नहीं आए हैं, कभी सत्संग नहीं किए हैं, उम्र थोड़ी है, वो यहाँ बैठे 7 दिन तक, ध्यान न भी उनका लगे तो भी बहुत लाभ होगा। स्वच्छ जगह में है, स्वच्छ भोजन मिल रहा है, सात्विक, स्वच्छ वातावरण है, अच्छी बात सुन रहे हैं, और उनका मन इस समय अच्छे में है, कितना लाभ हो रहा है। फिर धीरे धीरे ध्यान भी लगेगा, करते करते होता है। अपने को लगाओ और लगन से लगाओ। व्यवहार का ये विरोधी नहीं है, व्यवहार जो करना है करो। जिनकी प्रबल उत्कंठा हो जाती है वे व्यवहार से ऊपर उठ जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। लेकिन विरक्त होने पर भी व्यवहार कुछ रहता है, क्योंकि शरीर साथ है, तो अपनी अपनी शक्ति है। घर में रह करके जहां जो हैं वहां काम करें, और ये अध्यात्म की उन्नति व्यवहार का विरोधी न समझें। व्यवहार भी अध्यात्म के लिए है। अगर आध्यात्मिक उन्नति न हुई तो व्यवहार क्या करेगा?
आध्यात्मिक उन्नति होगी, मन शांत होगा, सुबस होगा तो व्यवहार भी व्यवस्थित होगा। कोई काम आप चुस्ती दुरुस्ती से कर सकेंगे। स्वस्थ चित्त कहीं भी बढ़िया काम कर सकता है। तो मैंने आपसे कहा कि आध्यात्मिक उन्नति क्या है? अधि आत्म अध्यात्म, अधि आधार, आत्मा आत्मा स्वयं। ये स्वयं आत्मा जिसका आधार है वो अध्यात्म है। ये पूरा व्यक्तित्व आपका अध्यात्म है। और इसकी उन्नति क्या है? मन की निर्मलता, वाणी की कोमलता, बर्ताव की विनम्रता, स्वच्छता, और सब का फल समाधि लाभ, शांति। यही आध्यात्मिक उन्नति है।